साइंस बुलेटिन। टॉयज फॉर बॉब से 86 कर्मचारियों की छंटनी। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अधिग्रहित गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड के साथ साथ एक्सबॉक्स के लगभग 1900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है, लेकिन उसने क्रैश बैंडिकूट, स्पाइरो और स्काईलैंडर स्टूडियो टॉयज फॉर बॉब से 86 कर्मचारियों को निकाल दिया है। यूरोगैमर के अनुसार गेमिंग स्टूडियो में छंटनी 35 लोगों के मूल अनुमान से कहीं अधिक है, जो उसके कार्यबल का 30 से 40% है। द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार टॉयज फॉर बॉब का कार्यालय भी बंद हो जाएगा। वर्कर एडजस्टमेंट एंड रिट्रेनिंग नोटिफिकेशन WARN अधिसूचना ने यह भी पुष्टि की कि साथ ही एक्टिविजन डेवलपर स्लेजहैमर गेम्स के 76 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। पिछले महीने टेक दिग्गज ने एक्टिविजन ब्लिजार्ड और एक्सबॉक्स से कम 1900 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की। इससे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग डिवीजन का लगभग 8% प्रभावित हुआ। इसमें लगभग 22,000 कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। देश में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसी के चलते छत्तीसगढ़ में देश के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढाबा के आसपास के 4-5 गांव के पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। संयंत्र के साथ स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात्रि में भी बिजली की सुविधा रहेगी। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि क्रेडा द्वारा राजनांदगांव में ऑन-ग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सौंपा गया था। इस कंपनी द्वारा 1 फरवरी 2024 को संयंत्र स्थापना कार्य पूर्ण कर लिया गया और उसने काम करना भी शुरू कर दिया है। मार्च 2025 तक 30 भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की योजना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से अगले 14 महीने में देश से कुल 30 अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई है, जिसमें सरकारी और निजी इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक तथा गैरवाणिज्यिक प्रक्षेपण शामिल है। अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रस्तावित मिशनों में देश के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान से संबंधित परीक्षण उड़ानें शामिल है। अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र के लिए नियामक इनस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए अपने एकीकृत लॉन्च घोषणा पत्र में बताया, SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2023 से 24 की चौथी तिमाही और 2024 से 25 के लिए लगभग 30 लॉन्च की योजना बनाई गई है, जिनमें से आधे देश के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए है, जबकि अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित वैज्ञानिक मिशन या प्रौद्योगिकी परीक्षण है। भारत में लगभग 5 में से 2 वेब यूजरों को पिछले साल साइबर हमले का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट। भारत में लगभग 5 में से 2 वेब यूजरों को 2023 में इंटरनेट से पैदा हुए साइबर हमले का सामना करना पड़ा। गुरुवार को एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्की के अनुसार देश में कुल 6,25,74,546 इंटरनेटजनित साइबर खतरों का पता लगाया गया और उन्हें ब्लॉक किया गया। कैस्परस्की में दक्षिण एशिया के महाप्रबंधक जयदीप सिंह ने कहा, जैसा कि दुनिया AI और अन्य अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि धोखाधड़ी और घोटाले के परिदृश्य और अधिक जटिल हो जाएंगे और उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार
हम भारतीय उपयोगकर्ताओं से इन वेब हमलों से खुद को बचाने के लिए अपने उपकरणों पर सुरक्षा समाधान स्थापित करने का आग्रह करते हैं। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि ब्राउज़र और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से साइबर हमले वेब संक्रमण के सबसे प्रचलित तरीके हैं। BNT की खास पेशकश।